हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमएससी बॉटनी के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे एमएससी बॉटनी के रिगार्डेड कई तरह के क्वेश्चंस पूछे थे। मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड थे, और भी कई सारे कंपैरेटिव क्वेश्चंस जो मुझे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर या वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछे थे, जिनके आंसर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमएससी बॉटनी के बारे में, क्या होता है। तो मास्टर ऑफ साइंस इन बॉटनी, आप अपनी मास्टर डिग्री बॉटनी सब्जेक्ट से कंप्लीट करते हैं, यानी एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। ड्यूरेशन है 2 ईयर्स, 2 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप बीएससी जनरल हैं या बीएससी ऑनर्स है, यानी बॉटनी आपके पास एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, यानी 50% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या इंस्टीट्यूट होते हैं जो मेरिट बेस पर भी लेते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। मेरिट बेस यानी कि अगर आपके बीएससी में जो परसेंटेज आती है उसकी बेस पर भी एडमिशन लिया जाता है। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो टॉप कॉलेज हैं वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे थे। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम सबसे पहले तो आपको, जैसे अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के या थर्ड ईयर के, में भी आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आता है या इस तरह की जो चीज़ें हैं दिमाग में तब आती है जो बीएससी सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हो जाते हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम आगे चल कर के हम क्या करेंगे। तो अगर उन्होंने सोचा है कि मैं अपनी मास्टर डिग्री बॉटनी से कंप्लीट करूं, तो वो चाहेंगे कि मैं एक बेस्ट कॉलेज में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करूं, राइट। अगर वो इस समय किसी ऐसे कॉलेज से जिसकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन नहीं है, अगर वो इस कॉलेज से कर रहे हैं बीएससी, तो वो चाहेंगे कि अपनी मास्टर डिग्री किसी अच्छे कॉलेज से की जाए। तो उसके लिए हमें एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है। बेसिक सी बात है स्टूडेंट, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, वहाँ पर प्रैक्टिकल भी आपका बहुत अच्छा होगा, साथ में उस कॉलेज से जो आप डिग्री लेते हैं उसकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जाकर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानने से पहले आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए कि आप किस कॉलेज से अपनी मास्टर डिग्री बॉटनी से कंप्लीट करना चाहते हैं, या कौन से टॉप कॉलेज है जहां से आप लोगों को करना है। उसके बाद आप लोग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉप कॉलेज की लिस्ट में आने आपको लिख दिया है, राइट। अब आप इंडिया में किसी भी जगह से बिलोंग करते हो तो वहां से आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उस कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। यानी आपको लगता है कि अगर आप एक स्टेट को छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में जो कॉलेज है वहां पर रह सकते हैं किसी हॉस्टल में, तब आपको डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज चुन लेना चाहिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हिंदू कॉलेज है, या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, या बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, मिरांडा हाउस है न्यू दिल्ली में, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना, या महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली में है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। और भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर ही एडमिशन देते हैं। तो इन कॉलेज में आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया है या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू को सिलेक्ट किया है, तो आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले देखना होगा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में, राइट। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है, उनके एंट्रेंस एग्जाम का जो क्राइटेरिया होता है, जो प्रोसेस होता है, वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ये देखना होगा कि ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कब कराया जाता है, ये जो कॉलेज है उस एंट्रेंस एग्जाम को कब कंडक्ट कराया जाता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद उसकी डेट या तारीख, उसकी जो प्रोबेबल डेट होती है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि उसका सिलेबस क्या है। पूरा सिलेबस अगर आपको वेबसाइट से मिल जाता है तो और भी ज़्यादा बेटर होता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप लोग कंप्लीट सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और उन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के जो एंट्रेंस एग्जाम है उन सभी के क्वेश्चंस पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, राइट। जनरली क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो उससे भी आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि कैसे आप लोग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम के लिए कई सारे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग भी होती है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की जाती है। उसके बाद आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से देकर आ जाते हैं, आपने सही क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व किए हैं, तो उसके बेस पर मेरिट लिस्ट लगती है जिसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको बस अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है, राइट।
तो अगर हम डिस्कस करें इंडिया में कंडक्ट कराए जाने वाले टॉप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम है, या इसके अलावा आंध्रा यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, या सीयू सेट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, या एलपीयू नेस्ट है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, या पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, या उड़ीसा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यानी कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जाम है जिनके आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कई सारे स्टूडेंट्स रिलेटिव या कंपैरेटिव क्वेश्चंस भी पूछते हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, सर कैन आई ज्वाइन इसरो आफ्टर बीएससी बॉटनी? यस, यू कैन ज्वाइन। यहाँ तक कि अगर आप अपनी मास्टर डिग्री भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बार के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि विच लाइन इज़ बेस्ट आफ्टर बीएससी बॉटनी? अगर आप बीएससी बॉटनी से कंप्लीट करते हैं, राइट, अगर आप अपनी बैचलर डिग्री बीएससी ऑनर्स या बीएससी जनरल से कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद कौन सा बेस्ट रहेगा? तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप अपनी मास्टर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी से कंप्लीट करते हैं तो उसमें बहुत सारा फ्यूचर स्कोप रहता है, वो लाइन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होती है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, विच इज़ बेटर एमएससी बॉटनी और जूलॉजी? तो इस तरह के कंपैरेटिव क्वेश्चंस वीडियोस के नीचे कई सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं कि सर कौन सा ज़्यादा बेटर है, फिर भी तो मैं बॉटनी की तरफ जाऊँगा। इसके बाद एक स्टूडेंट पूछता है, विच इज़ हार्डर? बॉटनी ज़्यादा हार्ड है या जूलॉजी ज़्यादा हार्ड रहता है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें फिर से आपके इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहता है, लेकिन अगर आप देखें तो जूलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं एक बॉटनी के कंपैरिजन में। और इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो बॉटनी का जो प्रैक्टिकल वर्क है बहुत ज़्यादा आसान होता है जूलॉजी के कंपैरिजन में। तो डिपेंड आप पर ही करता है, और इस बेस पर कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, इस बेस पर सिलेक्ट मत करना। सिलेक्शन आपका होना चाहिए आपके इंटरेस्ट के बेस पर, या फिर आपको ये भी देखना होता है कि आपका बेसिक्स किस में कंप्लीट है। आपका बॉटनी में बेसिक्स ज़्यादा कंप्लीट है या जूलॉजी में कंप्लीट है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को देखना पड़ता है, उसके बाद आप कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन वाला मैंने वीडियो आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए जिसके बेस पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे अपनी मास्टर डिग्री बॉटनी से कंप्लीट करनी चाहिए, या केमिस्ट्री से करनी चाहिए, या जूलॉजी से करनी चाहिए। एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, विच इज़ बेटर बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी? तो अगर आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च में जाते हैं, तो बॉटनी ज़्यादा बेस्ट रहता है, अदरवाइज बायोटेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट होता है, राइट। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं प्लांट साइंस को स्टडी करना चाहता हूं, तो इंडिया के अलावा और भी कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहां पर बेस्ट स्टडी चलती है? जैसे यूएसए है, कनाडा है, आयरलैंड है। प्लांट साइंस के लिए ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती हैं, राइट। फाइनली स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टॉप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम अपनी मास्टर डिग्री बॉटनी से कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के क्या क्या चांसेस हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स उसके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी मास्टर डिग्री बॉटनी से कंप्लीट करते हैं, या उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है जिसके बेस पर कई सारे सेक्टर्स आपके लिए अवेलेबल है। प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, जिनके बारे में यहाँ पर मैंने लिस्ट में मेंशन किया गया है। ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ है, या पब्लिक हेल्थ सर्विस है, या नेशनल पार्क सर्विस है, फूड कंपनीज़ होती हैं, सीड कंपनीज़ होती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल कंपनीज़ होती हैं, फूड ग्रोवर्स होते हैं, यानी कि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जहां पर एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स की डिमांड होती है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस है, डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन एंड लैंड मैनेजमेंट है, बायोलॉजी सप्लाई हाउस होता है, ड्रग कंपनीज होती हैं, या बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स होती हैं, फॉरेस्ट सर्विस है, या एग्रो बायोटेक है, या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैंने आपको कहा बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हैं जहां पर बॉटनी के स्टूडेंट्स की डिमांड है। जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो आप टीचर या प्रोफेसर भी बन सकते हैं, उसके एक अलग क्राइटेरिया होता है, उसके कुछ अलग स्टेप्स होते हैं, किस प्रकार से आपको उनको फॉलो करना पड़ता है उसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ ऑलरेडी कई वीडियोज़ में। आप बोटेनिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल कोडर बन सकते हैं, डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, टेक्सोनोमिस्ट बन सकते हैं, इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्लांट बीडर बन सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। यानी कि आपके पास इस तरह के और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को चुन करके आप वहां पर उस फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था एमएससी बॉटनी के रिगार्डेड। और भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी मैसेज आप कर सकते हैं। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर मिल गए हो। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।